देखते हैं अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको इस जर्नी से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और रीडिंग के लिए भी फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस आपको व्हाट्सएप पे बता दूँगी। तो देखते हैं, पहला कार्ड ये आया है एम्पेरियर का। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है काफ़ी ईगो, काफ़ी एटीट्यूड और स्टबर्न नेचर के हैं। अभी भी ईगो उनका गया नहीं है, आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं। अपनी ज़िद्दी एटीट्यूड की वजह से डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग जो मुझे उनका नेचर नज़र आ रहा है। प्यार करते हैं मगर आपके सामने झुकेंगे नहीं, ये एनर्जी है। आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, और पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं बहुत से लोग जिनका माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से बचपन से ही कनेक्टेड होते हैं वो दोनों एक दूसरे से। एम्पेरियर पहला कार्ड आया है, दूसरा कार्ड आया है एम्प्रेस। तो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आप लोगों का यूनियन निश्चित है। आप अपने पार्टनर एम्पेरियर जो अभी ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, घमंड में चूर रहते हैं और डाउन बिल्कुल नहीं होते अपने एम्प्रेस से। वो दिल में राज करती है एम्प्रेस, मगर कभी फेस पे नहीं लाते कि भाई तुम ही हो मेरी दिल की मलिका। वो कभी नहीं बोलते हैं, मुंह में ताला लगा के रखते हैं। तो मुझे दिख रहा है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन यूनियन से पहले कन्फेस ही नहीं करते वो डिवाइन फेमिनाइन को कितना प्यार करते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया है, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, जो कि इसलिए मैं बता पा रही हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी यही होती है एम्पेरियर की, वो डाउन नहीं होते हैं कभी। वो इस जर्नी का पार्ट है, उनकी दिल पे राज करती है उनकी फेमिनाइन, और वो माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं फेमिनाइन के लिए, मगर कभी कन्फेस नहीं करते हैं। ये उनकी एनर्जी होती है। वो ऐसे प्रेटेंड करते हैं आपके होने ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। यही रियलिटी है। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं तब भी ये जनरल रीडिंग है, आपके लिए भी है। तो आपके पार्टनर का ईगो है अभी भी। जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। आपके पार्टनर ईगो में है, अभी भी मुझे एटीट्यूड दिख रहा है। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे नहीं, आपसे प्यार करते हैं मगर बढ़ने की सोच नहीं रहे हैं। अभी भी ईगो को बरकरार रखना चाहते हैं, किसी के प्यार में वो बहेंगे नहीं, ये एटीट्यूड है उनका। मगर आप ही हो उनकी दिल पे जो राज करते हो, एम्प्रेस हो। मुझे लग रहा है किसी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है, इसलिए इतनी जगलिंग चल रही है। प्यार बहुत है मगर एम्पेरियर की एनर्जी में होता है ना, इंसान कभी कोई इंसान होता है अपनी कमी को ढकने के लिए एटीट्यूड में रहता है। उनकी कमी है उनकी थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, थर्ड फैक्टर की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। तो अपनी ये दुख भरी कहानी वो आपको बताएंगे नहीं, इसलिए ईगो में रहते हैं, दूर रहते हैं और खुश रहते हैं। अपनी ईगो दिखा के खुद को ऊंचा समझते हैं। उनको लगता है मेरी इज्जत बच गई, अगर मैं ये सब बोलूँगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है पास्ट में एम्पेरियर की एनर्जी में थे, काफ़ी ईगो में रहते थे। अभी भी किसी, ये करंट एनर्जी है, पास्ट की भी आई है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो हमेशा एटीट्यूड में रहते हैं, स्टबर्न नेचर है, सिक्रेटिव होते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं। वही एम्पेरियर
आज करंट एनर्जी में इमोशनल है, आंसू बहा रहे हैं आपके लिए, अपनी एम्प्रेस के लिए। आपने उनके दिन का चैन और रात की सुकून छीन ली है, जो उनकी अभी की एनर्जी है। वो सुकून से जी भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते, ये उनकी हालत है। वो कैरियर पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, दिमाग में 24 घंटा आप रन करते हो, जो उनकी करंट एनर्जी है। बहुत से लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है, और किसी किसी के लाइफ में वाइफ या हस्बैंड, बच्चे और साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। आपके साथ आगे बढ़े, फाइनेंशियली वो इंसान स्टेबल नहीं है। इस वजह से एक तो फैमिली है, साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी साथ साथ चल रही है, तो इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, मुझे जो दिख रहा है आपके पार्टनर। आप उनकी विश मन्नत मांगते हैं आपके लिए, आप उनकी विश बन गए हो, भगवान से आपको मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और ये मैनिफेस्ट, ये विश उनकी पूरी होने वाली है, ये भी मुझे दिख रहा है। मैनिफेस्ट एम्पेरियर कर रहे हैं आपको, और ये उनकी कमिंग फ्यूचर में विश पूरी होने वाली है, इसलिए कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, जो मुझे उनकी करंट एनर्जी में दिख रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, बहुत से लोगों के राजकुमार या राजकुमारी छोटी सी हो सकती है, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उन्हें लगता है वो आपके लायक नहीं है, इस वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। मूड स्विंग करता है, काफ़ी मूड स्विंग करता है, प्यार आपसे बहुत करते हैं, हो सकता है सामने मिले तो ऐसा प्रिटेंड करेंगे, कोई आप कौन हो उन्हें पता ही नहीं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं उन्हें पता ही नहीं, ऐसे ही प्रिटेंड करेंगे। रो रहे हैं अभी अभी इसी वक्त, आपको याद कर रहे हैं और रो रहे हैं, और उनके सिर में भी दर्द हो रहा है, सोच सोच कर सिर में दर्द हो रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट का कार्ड डिवाइन का है। डिवाइन गाइड कर रही है कि कमिंग फ्यूचर में बहुत से लोगों का यूनियन होगा। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों का यूनियन निश्चित है कमिंग फ्यूचर में। ट्विन फ्लेम जर्नी मिनिमम 6 साल की होती है, मिनिमम, अगर 7 चक्रा डिवाइन फेमिनाइन एक्टिव रखती है, बैलेंस रखती है तो, अदरवाइज 20 साल, इसलिए कि ये जर्नी की चाबी डिवाइन फेमिनाइन के पास होती है, और डिवाइन मस्कुलाइन उनको मिरर कर करके दूर बैठे जर्नी पूरा करते हैं। तो जो लोग 19-20 से हैं, जो 19 या 18 से हैं, उनकी जर्नी पूरी होने वाली है। जो सीरियस हो गए हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन, जो इनकम करने लगी है, स्टेबल हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, और अपने मस्कुलाइन का वेट नहीं कर रही कि कब वो आएंगे और शादी करेंगे। शादी 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 करना बंद कर दिया है, और सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस है, और सोशल वर्क करने में बिजी है, और जो उनका सोल मिशन है एनिमल को फीड करना, फेमिनाइन का तो एनिमल को फीड करना सोल मिशन है, और अपने सोल मिशन में बिजी है। तो उनकी यूनियन मुझे दिख रहा है इस साल होगा। नाइट ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल है, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का लग रहा है। बहुत से लोग आपके पार्टनर से आप दूर रहते हैं, या आपके पार्टनर दूर रहते हैं, मुझे दिख रहा है कैरियर के चलते उन्हें दूर रहना पड़ रहा है। नाइट ऑफ कप्स आया, नाइट क्या होते हैं, वॉरियर होते हैं, उनको दूर दूर जाना होता है। तो नाइट्स, आपके जो नाइट हैं आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कैरियर की वजह से उन्हें दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो दूर से ही आपके पास आएंगे मिलने के लिए, धीरे धीरे ही सही, मगर मुझे दिख रहा है वो अपनी इमोशंस आपको शेयर करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, उनकी मूड स्विच करता है, स्विंग करता है, स्टेबल नहीं रहता है। तो मुझे दिख रहा है वो प्रैक्टिस करते हैं, आपसे क्या बोलेंगे, पहला वर्ड क्या बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे, ये सब प्रैक्टिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आज की एनर्जी में। जो लोग मैरिड हैं उनको अपनी फैमिली को खोने का डर है, आपको पाने के लिए उनको अपनी फैमिली को खोना पड़ेगा, वो सोचते ही वो और डर जाते हैं, इसलिए कि एक कंफर्ट जोन में है आपके पार्टनर, रियलिटी यही है।
जब हम जिस लाइफ में जीते हैं वो हमारा कंफर्ट जोन हो, तो उस कंफर्ट जोन से निकल कर एक ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना हर इंसान के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो वो सिचुएशन से अभी वो गुज़र रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में, उनका वो कंफर्ट जोन है, तो वो उससे निकलना नहीं चाहते हैं। और जब निकलने की सोचते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, मगर इनसिक्योरिटी फील होती है उन्हें। उन्हें लगता है पता नहीं आपके साथ भविष्य कैसा होगा, अभी जो चल रहा है वो ठीक ही है, जैसा है ठीक है ना। उनकी ये मेंटेलिटी है अभी की एनर्जी में। उनको लगता है अभी तो मैं स्टेबल हूँ, फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, कैसा होगा वो लाइफ, वो कैसा होगा फ्यूचर, वो ये सोचते ही डर जाते हैं। फिर सोचते हैं काश हम ना मिले होते, जैसा चल रहा है ठीक ही चल रहा था, और मिलते तो पहले मिल जाते, जब अनमैरिड थे तब मिल जाते, या अभी क्यों मिलना था, पहले ही मिल जाते। ये उनकी एनर्जी है अभी की, या रहती है, सोच ये रहती है। मगर अभी की एनर्जी जो है वो चाहते दिल से यही है कि आपसे उनकी शादी हो। मतलब दिली ख्वाहिश अगर मैं देखने के लिए जाऊं कि दिल में क्या है उनके, वो बेशक अपनी हम जिसके साथ रहते हैं उनके साथ हमारा अटैचमेंट होना स्वाभाविक सी बात है। तो उनका जो अटैचमेंट है अपनी जो भी है थर्ड फैक्टर आप लोगों की लाइफ में जो भी है, उनके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, चाचा ताऊ भाभी या वाइफ या हस्बैंड, तो उनके साथ अटैचमेंट होना ये स्वाभाविक सी बात है ना। तो ये सब होने के बावजूद भी वो दिल से क्या चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर कोई उनसे पूछे कि आप क्या चाहते हो, तो वो यही कहेंगे चाहता हूँ उनसे शादी करना, मगर अटैचमेंट से बंधा हुआ हूँ, वो जो कि मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूँ, ये वो ज़रूर बोलेंगे। एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑलरेडी मुझे दिख रहा है फाइनेंस, बहुत से लोगों के पार्टनर के पास पैसों की कमी नहीं है, पैसे बहुत हैं, स्टबर्न है, ज़िद्दी है। स्टबर्न ज़िद्दी एक ही होता है, ज़िद्दी है, काफ़ी ज़िद्दी है, और व्हील पावर काफ़ी है। और मुझे दिख रहा है मतलब एक इंसान, ये इंसान जिनसे आप प्यार करते हो, ये इंसान काफ़ी मेहनती है और अपने बलबूते पे जो भी बनाया है पैसे वाला होगा, और अपने दम पे पैसा बनाया है, विरासत में नहीं मिली है इस इंसान को पैसे। होता है ना पुश्तैनी प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है, इनके अपने, बहुत से लोगों के पास अपने बलबूते से कमाए हुए पैसे हैं। कैरियर में कुछ अप डाउन्स चल रहा है, इस वजह से भी डिस्टर्ब रहते हैं, और 24 घंटा तो आप दिमाग में रन करते ही रहते हो, तो दिमाग कभी भी खाली नहीं रहता है, बिजी रहता है। दिमाग में हमेशा 24 घंटे आप रन करते रहते हो, इसलिए कंफ्यूज, इल्यूजन और मूड स्विंग करता है। और कैरियर की प्रॉब्लम तो है ही, कैरियर में अप डाउन्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, कैरियर में भी प्रॉब्लम है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है जो मुझे दिख रही है करंट एनर्जी में। साथ में है हाफ फुल मून, आपको विजुलाइज करते हैं, आस पास विजुलाइज करते हैं, मतलब होता है ना, वो विजुलाइज करते हैं आप ऑलरेडी उनके हस्बैंड या वाइफ बन चुके हो, आप अलग नहीं हो, आप उनके अंदर ही हो, वो एवरी मोमेंट आपको फील करते हैं। और इमेजिनेशन उनकी हाई है, अभी पीक पॉइंट पे है इमेजिनेशन, आपके अलावा कुछ नहीं सोच पाते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, फिजिकली आपको पाना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक किया है, बहुत से लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक भी हुआ है जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। आप कोई एनिमल लवर या प्लांट लवर हो सकते हो, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं और डर रहे हैं आपको देख देख के, काफ़ी डरे हुए हैं, आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। मगर उन्होंने आपको चुन लिया है, ये मुझे दिख रहा है, उन्होंने आपको कस के पकड़ रखा है और आपको चुन लिया है। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप फॉरेन टूर भी कर सकते हो, या आप कर चुके हो, ऐसा हो सकता है। आप जहाँ से पे रहते हो उससे बाहर, मैंने आप फॉरेन टूर कर चुके हो या करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ।
आपको उन्होंने चुन लिया है, ये मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील कर रहे हैं अभी की एनर्जी में। और ये दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हैं। कोई भी टाइम पास नहीं कर रहा एक दूसरे से। कोई एक दूसरे की फीलिंग्स से फ़ायदा नहीं उठा रहा है। दोनों ही एक दूसरे के लिए सीरियस हैं। रात रात भर जागते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और सो नहीं पाते हैं। आप भी उनकी एनर्जी पिक करते होंगे, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में टेलीपैथिकली बात करना तो एकदम मतलब 24 आवर ट्विन फ्लेम एक दूसरे से, एक अमेरिका में है तो एक इंडिया में है, तो कैसे कैसे यूनियन में आएंगे, है ना। दूर बैठे कैसे यूनियन में आएंगे। तो दूर बैठे टेलीपैथिकली बात होती है उनकी, सपने में दोनों बात करते हैं और मिरर, एक दूसरे को मिरर करते हैं। जस्टिस, आपको जस्टिस देंगे। पहले आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, अब आपकी कदर हो रही है उनकी नज़रों में। आपको कंकड़ समझते थे और आप निकले हीरा। इस वजह से सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं। वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते हैं। इस सोच के उनका हेल्थ इशू चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है। जिन लोगों का यूनियन होने वाला है, मुझे दिख रहा है उनके पार्टनर अब आपको मिरर नहीं कर रहे हैं, अब आपसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। अब आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भी पता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते ट्विन फ्लेम जर्नी को। ये जर्नी में लंबा टाइम लगता है। क्यों लगता है? वो डिवाइन मस्कुलाइन काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं। उनको समाज का डर, सोसाइटी का डर, सब चीज़ों का डर सताता है, इज्जत का डर वो सताता रहता है। उनको पता है उनकी डिवाइन ये फेमिनाइन है, फिर भी अपने डिवाइन पार्टनर को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं सोसाइटी फियर की वजह से। तो मगर जर्नी के आखिरी में वो भी सरेंडर कर देते हैं। रन कर करके थक जाते हैं। जहाँ रन करते हैं अपनी फेमिनाइन को लेकर ही रन करते हैं। क्यों? बचपन से ही वो 2 बॉडी और 1 सोल हैं। बचपन से ही फेमिनाइन को पहले पता चलता है, मस्कुलाइन को बाद में पता चलता है जब वो अवेकन होते हैं। जब तक नहीं पता चलता वो लव की इंटेंसिटी से रन करते रहते हैं और फेमिनाइन चेसिंग एनर्जी में रहती है, वो चेस करती रहती है। और जब तक वो चेसिंग एनर्जी में रहती है वो कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप नए घर में शिफ्ट होने वाले हो। जजमेंट का तो डिवाइन से भी कार्ड आया है। डिवाइन आपको जजमेंट देगी और आप अपने पार्टनर के घर में शिफ्ट होने वाले हो। उनकी लाइफ में अबेंडन बन के आओगे और वो भी डिवाइन आपको उनको अबेंडन वेल्थ के साथ देगा, जो मुझे दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड अबेंडन आपकी लाइफ में आने वाला है। क्यों? कुछ लोग ट्विन फ्लेम है और डिवाइन कनेक्शन है। हाई लेवल के सोलमेट होते हैं वो ट्विन फ्लेम। अभी भीड़ में अकेले हैं। क्यों? पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है उनको आपके साथ, और भीड़ में भी अकेला फील करते हैं, इसलिए कि उस भीड़ में आप नहीं हो। आपकी कमी उन्हें खलती रहती है और दुखी हो जाते हैं। जब ये कमी खलती है तो काफ़ी दुखी होते हैं जब अपने अदर हाफ को नहीं पाते हैं अपने पास। इमोशनल है, आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी काफ़ी इमोशनल है। फीलिंग्स के कप भर रखे हैं। जब आप मिलोगे सारे उड़ेल देंगे आप पर, जो मुझे दिख रहा है। अभी तो अपने दोस्त से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोस्त से बताते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं उन्हीं से। और कोई तो साथी नहीं है उनके फ्रेंड के अलावा जिनसे वो शेयर करते हैं और आगे बढ़ने की बात होती है। आप की तरफ बढ़ेंगे दिमाग से, एक दिमाग से आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आइडिया बना रहे हैं, कंफ्यूज हैं, मगर रथ मतलब पूरा सहरा बनाकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर के पास आपके अलावा भी ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है आपसे डेट करते हैं, और भी हैं उनके पास ऑप्शंस। ये उनकी एनर्जी है। चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो आप दोनों में, मुझे दिख रहा है मेच्योरिटी के साथ वो इतने आपसे प्यार करते हैं, अब उन्हें ये डिफरेंसेस नज़र ही नहीं आती है ना।
ये जब हम प्यार में पूरे डूब जाते हैं तब हमें डिफरेंसेस मैटर ही नहीं करती है, वो चीज़ माइनर लगती है ना। एज डिफरेंस, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वो सारी डिफरेंसेस उन्हें अब भी कोई मैटर नहीं करती। क्यों? उनके इमोशंस तो कंट्रोल में नहीं है, कप ओवरफ्लो है इमोशंस का। मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में गुड न्यूज़ विद इन 1 डे 1 वीक अदरवाइज 1 मंथ में आने वाली है। इस रिलेशन में वो ये ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, वो चाहते हैं इस रिलेशन में विक्ट्री मिले और ये ट्रॉफी उन्हीं के हाथों में हो, मतलब आप दोनों के हाथों में हो इस रिश्ते की ट्रॉफी। अभी इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है, और फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन पाने का जुनून तो है ही, जुनून के साथ वो मेहनत भी कर रहे हैं, तो मेहनत तो फल लाता ही है। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है ना। अभी की एनर्जी यही है कि वो आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं मगर अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? थोड़ी से टाइम के लिए उनकी सिचुएशन अभी ख़राब है, अभी जो है एग्जिस्ट उनकी लाइफ में जगलिंग चल रही, बेशक जगलिंग चल रही हो, डिवाइन से तो जजमेंट मिलना ही है, इसलिए कि सब कुछ डेस्टाइन होता है हमारी लाइफ में, अच्छे और बुरे चीज़ सब कुछ डेस्टाइन होता है। कभी कभी हम हाथ दिखाते हैं और हमारे जो पाम मिस्ट्री जो रीडर होते हैं वो बोल देते हैं कि आप ज़्यादा ट्रैवल मत करना। वो ट्रैवल नहीं करना जब बोलते हैं इट मीन्स आपका कुछ कमिंग फ्यूचर में होने वाला है, इसलिए कि सब कुछ ओपन करके नहीं बताता कोई एस्ट्रोलॉजर या पाम रीडर, नहीं बताता है। वो जस्ट साइन हिंट्स दे देता है कि आप बाइक मत चलाना या साइकिल मत चलाना, उससे कुछ नुकसान हो सकता है। तो मतलब आपकी लाइफ में साइकिल से एक्सीडेंट होगा या बाइक से एक्सीडेंट होगा वो भी आपके हाथों में लिखा रहता है ना। तो आपकी लाइफ में कुछ भी अचानक नहीं होता और भूले भटके नहीं होता कि गलती से हो गया है। जो भी होता है सब प्री प्लान होता है। आपकी किस्मत की लकीर में और हाथ की लकीरों में सब लिखा होता है। अगर आप अच्छे से पाम मिस्ट्री रीडर के पास जाएंगे तो वो आपका मतलब होता है ना कच्चा चिट्ठा, प्रेजेंस पास्ट फ्यूचर आपकी सब बता देगा आपकी रेखाएं देखकर। हाँ, करंट एनर्जी नहीं बता पाएगा, करंट एनर्जी टैरो रीडर ही बता पाएगा। अब देख लेते हैं आज की भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज भगवत गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मॉडेस्ट गाइडेंस है, मॉडेस्ट, मामूली, मामूली। आपको साधारण बन के रहना है, ठीक है ना। मॉडेस्ट बनिए, मॉडेस्ट, साधारण, मामूली, ठीक है। मतलब ग्राउंडेड, हमेशा ग्राउंडेड रहिए, ठीक है ना। आपके पास जो भी हो या जितना भी है फिर भी आप ग्राउंडेड रहिए, मॉडेस्ट बन के रहिए, ठीक है। यही गाइडेंस है। सब कुछ होगा और आपकी किस्मत में जो होगा वो मिलना ही है, और जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, जो कि मैं ये कार्ड आने से पहले ही मैं गाइड कर रही थी। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट बनिए। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें ले और बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ मौजूद हैं। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें ज़रूर होगा डिवाइन की तरफ से।
और मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ, मैं भी जब नई इस जर्नी में आई थी मुझे नहीं पता था। मुझे 4 साल बाद पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो मैंने भी ऐसे ही एक टैरोट कार्ड रीडर की रीडिंग देखी, तब मुझे पता चला साइंस देखकर कि यस, मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो इसलिए मैं हर रीडिंग में ज़रूर बोलती हूँ, ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ ना कुछ बोलती हूँ, जिससे वो इस जर्नी में आगे बढ़ें और अवेकन होएं। तो अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हैं, अगर नहीं भी हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, फ्री नहीं है, ऑब्वियसली ये मेरा प्रोफेशन है, फ्री नहीं है, इसलिए कि मेरा सोल मिशन है एनिमल्स को फीड करना, सोशल वर्क करना। हर ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों का ही यही सोल मिशन होता है, लाइट वर्कर बनना, और वो भी अपने इनकम से सोशल वर्क करना है। अगर मैरिड है तो पति के इनकम से नहीं करना है, ये टास्क होता है हर फेमिनाइन का। तो मुझे इनकम करना है तभी तो सोशल वर्क करूँगी। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग में लव, लाइफ, मैरिज, कैरियर कुछ भी, और ट्विन फ्लेम जर्नी मैं तो गाइड करूँगी, इसलिए कि मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस चाहिए तो वो भी फ्री नहीं है, आप ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको बता दूंगी अपने चार्जेस। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवद गीता से गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।